ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोत्थान। हरे कृष्ण। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि ये आध्यात्मिक जगत और ये भौतिक जगत को कैसा बताया गया है। उल्टा बताया गया है कि जो वास्तविक वृक्ष है वो है आध्यात्मिक जगत और उसी की परछाई रूप है ये भौतिक जगत। तो भौतिक जगत जो है वो उल्टा है। कैसा? क्योंकि इसकी शाखाएं नीचे की तरफ है और जो मूल जड़ें हैं वो ऊपर की तरफ। तो हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले आध्यात्मिक जगत पहले से ही विद्यमान था, ये भौतिक जगत की रचना बाद में हुई। क्यों हुई? क्योंकि हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हमने भगवान से ये इच्छा की कि हमें एक ऐसा संसार दो जहां पर हम अपने आप के लिए कुछ कर सके, जहां हमारा कुछ हो जो हमसे बिलोंग करता हो, जिसमें हमारा स्वामित्व हो। चाहे हमारा परिवार हो, स्वजन हो, संपत्ति हो, हमारी खुद की जॉब हो, यहाँ तक कि हमारा शरीर, हमारा नाम, जो हमारी आइडेंटिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। किसी ने बोला कि अरे, जैसे एग्जाम्पल में हम ले ले अशिता माता जी को कि कोई आके दो बड़ाई करके बोले अरे तुम तो बहुत सुंदर हो, है ना, और तुम्हारे तो बाल भी बहुत सुंदर हैं, अरे तुम तो गाती भी बहुत अच्छा हो। तो हम ना थोड़ी देर में ही दो शब्द हमने अच्छाई के क्या सुने, हमें ऐसा लगता है अरे वाह क्या तारीफ कर रहा है। थोड़ी किस चीज की तारीफ हो रही थी वैसे? शरीर की। जो शारीरिक चीज है उसकी, आपके शरीर की, क्या बहुत सुंदर हो, आपके बाल बहुत सुंदर है, वो भौतिक है। आत्मा के तो कोई बाल नहीं होते, है ना, और आपकी आवाज, उसकी भी। तो अब तक तो हमें लगा, और जैसे ही किसी ने बोला कि अरे तुम तो बिल्कुल गुणों में अच्छी नहीं हो, तुम्हें तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, वैसे ही हम टेंशन में आ जाएंगे। इसने मुझे ऐसे बोला तो बोला क्यों, है ना, और हम पूरा दिन वही सोचेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने हमारी कोई बड़ाई कर दी, है ना, वो फिर भी हम दो आधे पौन घंटे में भूल जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया हमें, तो पूरा दिन वही चलेगा दिमाग में, चाहे माला कर रहे हो, चाहे कथा सुन रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, खाना बना रहे हो या खा रहे हो, किसी भी स्थिति में इस शरीर से हमें इतना लगाव है कि कोई अच्छा बोलेगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, कोई बुरा बोलेगा तो टेंशन में आ जाएंगे, ऐसा क्यों बोला, मुझे ऐसा क्यों बोला, अरे मैं गुस्सा कहाँ करती हूँ, जबकि गुस्सा आ रहा होगा बोलते बोलते, मैं गुस्सा कहाँ करती हूँ, लेकिन वो प्रकट हो रहा है, दिख रहा है वो कि देखो गुस्सा आ रहा है। तो वैसी स्थिति हमारी है। तो हम क्या है, अपने आप से इतना प्रेम कर रहे हैं ना, आने के बाद में भी समझ ही नहीं पा रहे कि भगवान से हमारा एक संबंध है जिसको हम भूल गए थे, और उसी वजह से हमने ये इच्छाएं की और हम इस भौतिक जगत में आए। इस भौतिक जगत में आने के बाद में हमारा प्रयास होना चाहिए था, क्योंकि हम नीचे गिरे। अब देखो इसको समझते हैं, जो कल हम फर्स्ट श्लोक समझ रहे थे, तीन स्थिति बताई गई है। एक बताया गया है अधोलोक, जो नीचे की योनि है। एक बताया गया है बीच का, और दूसरा जो सबसे ऊपर है वो है ऊपरी लोक, जिनकी बात हम करते हैं। तो ऊपरी लोक में हम बात करें देवी देवताओं की, जितने सारे गंधर्व हैं, अप्सराएं हैं, वो आदि, ये ऊपरी लोक है। इससे ऊपर मैं आध्यात्मिक जगत की बात नहीं कर रही, मैं तो इस भौतिक जगत के ही तीन हिस्सों की बात कर रही हूँ। ठीक है। तो भौतिक जगत के ही तीन हिस्से हैं, क्योंकि चाहे वो आपका स्वर्ग आदि हो या आपका ब्रह्मलोक हो, सारे ही क्या है, टेम्पररी है, वो कभी भी विनिष्ट किए जा सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत जो परमानेंट है वो कभी भी नहीं हटाया जा सकता, वो हमेशा शाश्वत है, वो हमेशा रहता है। और वहां जाने वाला भी शाश्वत है, वो भी हमेशा रहता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ब्रह्म आदि लोकों तक जाने की या स्वर्ग आदि लोकों तक जाने की, तो वहां से वापस मृत्यु होती, वापस आपको धराधाम पर इसी भौतिक जगत में आना पड़ता। ठीक है। अब तीन हिस्सों में बांटा गया है। अब बीच का जो स्थिति है, तो पेड़ की तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहले होती है उसकी जड़ें, फिर उसका तना,
और फिर उसकी शाखाएं या पत्ते। यही होता है। पेड़ की तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहले उसका मूल, यानी जो उसकी जड़ें हैं वो। फिर दूसरा उसका तना, जिसने उस पेड़ को इतना फैला दिया है ना। और जो शाखाएं फैल गई हैं, वो तीसरी चीज है, जो पत्तों के रूप में और ज्यादा फैले जा रहे हैं। अब इन तीन चीजों को हम कैसे समझे, हमारे से कैसे लिंक करता है? तो ऐसे लिंक करता है कि जो जड़ें हैं, जो वास्तविक है, क्योंकि उसी का मूल आधार, किसी भी पेड़ का जो फाउंडेशन है, आधार है, वो क्या है? जड़े। जड़े होंगी तो पेड़ होगा ना। जड़ों को उखाड़ करके फेंक दो, कुछ समय के बाद वो पेड़ मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, है ना। जमीन से निकाल करके अगर जड़ों को हटा देंगे तो पेड़ सूख जाएगा, क्योंकि आपने उसकी जड़ों से उसको अलग कर दिया। वैसे ही हमारी स्थिति हुई है। हमारे साथ क्या हुआ? हम भी अपनी जड़ों से ही अलग हुए, तभी तो हम सूखे मुरझाए जैसी स्थिति में हैं। सूखी आरा दुखी दुख है। इच्छाएं तो बहुत कुछ है कि हमारी लाइफ में कभी तो आए ही नहीं, सुखी सुख आए बस। लेकिन हम उन जड़ों से दूर हो गए। अब कौन है जड़े? जड़े है साक्षात भगवान स्वयं। कृष्ण ही जड़े हैं इस पेड़ की। तना कौन है? ब्रह्मा जी, जिन्होंने, भगवान ने उनको सृष्टि रचने के लिए एक माध्यम बनाया, उनको एक सेवा दी कि आप जाकर इस सृष्टि की उत्पत्ति करो। और ये ब्रांचेस क्या है? ये अलग अलग तरीके के जीव जो ब्रह्मा जी ने बना दिए। अब ब्रह्मा जी के टाइम पर जब ये उत्पत्ति हुई हमारी, मनुष्य की, तो हमारे सामने स्थिति थी दो। या तो हमें ऊपरी लोक में जाना था, या हमें नीचे लोकों में जाना था। तो हमने चूज किया नीचे लोकों में जाना, यानी हम अधम योनि में आते हैं। मनुष्य भी अधः योनि में आते हैं, हम नीचे, नीचे वाली योनियों में आते हैं, हम ऊपरी लोकों में नहीं आते हम। क्योंकि हमने इच्छाएं ऐसी की कि हमें तो आपसे अलग होकर के स्वामित्व चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने नहीं, हमारी इच्छाओं ने हमें इस भौतिक जगत में ढकेल दिया। राइट। और जो मुक्त, एकदम मुक्त आत्मा थे, वो इस भौतिक जगत को छोड़ करके और भगवान के धाम चले गए, जो कभी इस भौतिक जगत में आए ही नहीं। ठीक है। अब जड़े तो है और तना भी है। अब तीन स्थितियों में लोग विराजमान है। एक जो शाश्वत है भगवान के धाम में, बीच में जो ब्रह्म लोक आदि जो देव हैं, वो सब भी अच्छी स्थिति में है। क्यों? क्योंकि उनका जीवन काल इतने समय का है। स्वर्ग आदि देवताओं का जीवन काल है 36,000 वर्ष का। और हम जैसे लोगों का, जो चार हमारे यहाँ पे युग निकलते हैं, पहले 10,000, फिर 1,000, फिर 100, और बसते बसते बसते, मतलब लाख से शुरू होता है। इस सतयुग में लाख, 1,00,000 वर्ष तक हमारी उम्र रहती है। फिर आप त्रेता में आओगे तो 10,000, फिर आप द्वापर में आओगे तो 1,000, और फिर 100। हम कलयुग में इस टाइम पर 100 उम्र के ही, मतलब हमें मिली हुई है कि हम 100 साल तक ही अपना जीवन यहाँ बिता सकते हैं। आपको फिर मरना पड़ेगा, फिर आपको जन्म लेकर आना पड़ेगा। इतना समझ में आया सबको, है ना? तो ये स्थिति हमारी है। अब 100 साल की उम्र लेकर हम आए हैं, और उसमें भी हम अपनी अपनी ब्रांचेस को फैलाने में लगे, शाखाओं को फैला रहे हैं हम। कैसे फैला रहे हैं? क्योंकि जितनी भी शाखाएं निकल रही हैं, एक आप देखना, नोटिस करना, पेड़ जो होता है, पेड़ के कुछ नीचे वाले हिस्से से शाखाएं निकलती, पेड़ के कुछ बीच में से शाखाएं निकलती, और पेड़ के एकदम जो ऊपर आ जाता है, जिस तने का बिल्कुल ऊपरी भाग, उससे शाखाएं निकल रही होती। ठीक है। तो ये तीन स्थिति इस भौतिक जगत की बताई गई। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, ब्रह्मा जी के सामने सारे जीवों की उत्पत्ति हुई है, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर भी हम अलग अलग स्तर पर हैं। उसका रीजन है हमारी विषय वासनाएं। हमारी इंद्रियों ने हमें इतना बांध लिया था कि हमने स्वतंत्रता की जगह बंधन को चुना, कि हमें तो बंधना है। क्योंकि जहां जहां पर आप अपनी चीजों को लेकर के जाओगे, वहां आप अपने आप को बांध रहे हो। आप एक बंधन में बंध रहे हो। माता पिता का एक बंधन, भाई और भाभी का एक बंधन, है ना, बहन भाई का बंधन, आप मित्र हैं तो भी बंधन है, आप पति पत्नी है तो भी बंधन है, आप माता और पुत्र है तो भी बंधन है। आप बताओ कहाँ आप स्वतंत्र हो? जबकि आप तो इस धराधाम पर आए इसलिए थे कि आप स्वतंत्र रहो। लेकिन क्या आप स्वतंत्र हो पाए? कहीं से भी लगा ऐसा कि हम स्वतंत्र हैं? लगा ही नहीं। क्यों? तो उसका रीजन ये है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाए कि एक्चुअल सुख जो था हमारा, वो तो भगवान के साथ था।
हमारी जो एक्चुअल स्वतंत्रता थी वो तो भगवान के साथ थी। और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इस भौतिक जगत में आकर के सुख ढूंढे और सुख मिले, और सुख मिलने के साथ साथ में बंधन भी नहीं हो कोई। तो आपको फुलफिल तो करना ही पड़ेगा कुछ चीज, एक हाथ ले एक हाथ दे वाली सिचुएशन। आपको सुख चाहिए ना, तो बदले में दुख भी मिलेगा, फिर वो भी आप एक्सेप्ट करो। ये डिफरेंस है इस भौतिक जगत के जो तीन लोग बताए गए हैं अलग अलग उसमें। अब यहाँ पर जो चर्चा हुई है, तो देखो हम श्लोक में एंटर करते हैं। ये तो हम फर्स्ट उसको समझ रहे थे कि कैसे इसकी स्थिति बताई गई। तो आज हमें बता रहे हैं कि ये पेड़ कैसे अपनी जड़ों को फैलाए हुए हैं, और ना सिर्फ इसकी जड़ें फैली हुई हैं जबकि इसकी शाखाएं भी फैली हुई है और पत्तों के रूप में और फैल गई है। तो कैसे होगा इसका, मतलब सोल्यूशन क्या निकलेगा अब इस पेड़ का। तो हमने जो चूज कर लिया है, हमने जो चुनाव कर लिया है कि हम इस भौतिक जगत में आए हैं, तो क्या कभी वापस जा पाएंगे। तो प्रयास करना है, हम वापस जा सकते हैं, है ना। और बहुत अच्छा मौका है हमारे पास कि इस मनुष्य योनि में आने के बाद में ही हमारे पास एक सर्व उत्कृष्ट उपाय है, या हम कह सकते हैं अवसर है, एकमात्र अवसर, कि हम गोलोक धाम जा सकते हैं। नहीं तो ऊपरी लोकों में जाने के बाद में आप ट्रांसफर नहीं हो सकते, है ना। स्कूल वाला सिस्टम नहीं चल रहा कि टीचर की पहले 10,000 की जॉब लगी थी, फिर 20,000 की, फिर 50,000 की, फिर लाख। ये वाला सिस्टम नहीं है। किसी कंपनी में हायर हुए छोटी सी पोस्ट पर, फिर बड़ी पोस्ट मिलती गई और हमें ट्रांसफर होते चले गए। ये नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही अवसर मिला है हमें, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम यहाँ से डायरेक्ट गोलोक धाम जा सकते। ऊपरी लोकों में जाने के बाद जैसे आप स्वर्ग में चले जाओ, तो स्वर्ग से आप गोलोक धाम नहीं जा सकते, है ना। तो हम यहाँ से डायरेक्टली गोलोक धाम जा सकते, ये अवसर है हमारे पास। तो ये भौतिक जगत बिल्कुल खराब है ऐसे मान लो, लेकिन एक अच्छा अवसर है, हरि नाम ले सकते हैं हम, जो बहुत साधारण मिला हुआ, बिल्कुल आसान, जो बाकी और युगों में आसानी से नहीं मिला। लेकिन इस कलयुग का ये मतलब विशेषता है कि हमें हरिनाम बहुत आसानी से मिला हुआ है। और दूसरा कि हम यहाँ से परमानेंटली फ्री होकर के जा सकते हैं, दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। तो देखो सेकंड श्लोक में यहाँ समझा रहे, हम श्लोक पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। अधश्चो उद्रव प्रस्थस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबला अधश्च मूल्यान्यनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है और इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। पहले तो हम अर्थ ही समझते हैं। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई है। तो वृक्ष क्या है। वृक्ष का तना जो इंपॉर्टेंट है वो है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने दो जीवों की उत्पत्ति की, जो मुक्त है वो, और जो नित्य बद्ध है वो। तो ऊपर भी, ऊपरी लोक में भी जाने वाले जीव हैं और नीचे आने वाले भी। तो दो स्थितियां बताइए। प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है। अब डिपेंड ये करता है कि आप कौन से गुण में स्थापित हो, यानी आपके ऊपर सबसे ज्यादा कौन सा गुण प्रभावी है। कुछ लोग रजोगुण में होते हैं, कुछ लोग सत्वगुण में होते हैं, कुछ तमोगुण में होते हैं। हमारी जो योनि है वो तमोगुण वाली स्थिति है ना। ब्रह्मा आदि जो देव है वो रजोगुण वाली स्थिति, उससे ऊपरी देव उसमें जाएंगे तो वो सत्वगुण वाली स्थिति। हम गोलोक धाम की तो बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये तीन स्थितियों, क्योंकि वहां पर तो ये तीनों गुणों का कोई मतलब ही नहीं। तो ये प्रकृति के तीन गुण हमें बांधते हैं। आप अगर तमोगुण में हो तो आपको नीचे की योनियां मिलेंगी। कौन सी योनियां, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, है ना, और मनुष्य, ये अधोलोक है। ये मृत्यु लोक संसार में जहां पर हम आके गिरे, ये बिल्कुल नीचे का लोक। और दूसरा, अगर आप रजोगुण में हो तो ब्रह्मादि देव वाली स्थिति में आपको ये सब चीजें मिलेंगी। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आध्यात्मिक जगत की, तो शुद्ध सत्व और विशुद्ध सत्व की बात हम कर रहे हैं, जहां पर ये तीन गुण वर्क ही नहीं करते। क्योंकि सत्वगुण में भी रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होता है, इसलिए वो भी शुद्ध नहीं होता। तो उससे ऊपर हम जाएंगे तो शुद्ध सत्व और विशुद्ध सत्व होता है, जो इस भौतिक जगत के ऊपर की बात। अब इसकी टहनियां जो फैली हुई है वो क्या है, इंद्रियों के विषय। क्योंकि हमारे अंदर ये अटैचमेंट, मोह, डिजायर्स, जो इच्छाएं है ना हमारी, हमारे, ये हमें जानने नहीं देती। फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, हमें ऐसा लगता है, ये जो मिथ्या अहंकार है ना हमारा, हमें लगता है हम शरीर है, हम तो शरीर ही है बस।
आत्मा तो हमारे अंदर बैठी ही नहीं है। हम सारा कर्म जो कर रहे हैं वो पूरी तरीके से इस शरीर पर ही निर्भर होकर के कर रहे हैं। हम धन माया जोड़ने में लगे रहते हैं, आगे फ्यूचर की प्लानिंग्स करते हैं, पूरी तरीके से निश्चित हो जाते हैं कि आने वाला समय हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन फिर एक विपदा सामने आके खड़ी हो जाती है और जितना सारा संपत्ति का संचय आपने किया था वो सब एक बार में ही ढेर। ये एहसास बहुत बार लोग कर चुके हैं और हम सब जानते हैं ये चीज। हम कितना ही पूरा फ्यूचर सिक्योर करके कर ले, हम एफडीज करवा ले, इंश्योरेंस करवा ले, सब कुछ करवा ले, तो भी हम मृत्यु को नहीं टाल सकते, तो भी हम समस्याओं को नहीं टाल सकते, वो आएंगी ही आएंगी। तो हम ऐसे धन का संचय करें जो हमें मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद काम आए। ऐसे धन का नहीं जो आज हमारे पास है और कल किसी और के बैंक अकाउंट में चला जाएगा, उसके लिए नहीं करना। आज हमारे पास सैलरी आई, कल को ग्रोसरी वाले के बैंक अकाउंट में चली जाएगी, कुछ बैंक अकाउंट्स में चले जाएंगे, कुछ इंस्टॉलमेंट में चले जाएंगे, आपके पास रहा क्या? तो आपने महीने भर काम किसके लिए किया? हम विचार नहीं करते। तो ये तो सब आना जाने वाला चीज चलती रहेंगी। हम आए तो सुख खोजने के लिए और दुखों में ही उलझ के रह गए। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर और भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है, जहां पर हमें क्या लगता है कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। बहुत बार लोग प्रश्न पूछते हैं। हम एक सेमिनार होता है इस्कॉन में जहाँ पर DYPS, डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस, इसमें एक टॉपिक आता है कि व्हाई द बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। क्यों अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है? तो अरे आप तो आज के समय को देख रहे हो कि आपके साथ बुरा हो रहा है, आप अच्छा कर रहे हो और आपके साथ बुरा हो रहा है, वो तो आप इस जन्म की बात कर रहे हो। लेकिन पिछले जन्मों में आप कितने बुरे कर्म करके आए हो ये तो आपको याद ही नहीं है। तो आप सोच रहे हो अरे मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैं तो सब अच्छा अच्छा ही करता हूँ। इतना अच्छा करने के बाद भी मेरे साथ भगवान बुरा कर रहे हैं। तो आप सिर्फ एक ही जन्म को देख पा रहे हो, तभी तो हम जीव हैं। भगवान थोड़ी है कि हम पिछले जन्मों का भी निकाल ले डेटा पूरा कि हम क्या क्या गलत कर्म करके आए। तो हमें पता ही नहीं है, इसलिए हमारे माइंड में काफी बार ये प्रश्न होता है क्यों बुरा हो रहा है। अच्छा अच्छा करते करते भी बुरी चीजें हो रही हैं। तो ये वृक्ष की जड़ें हमें सकाम कर्मों से बांध देती है। लोग कुछ भी करते हैं उसके बदले में एक आशा जुड़ जाती है हमारे साथ। हम कुछ भी करेंगे ना तो हमारे मन में ऐसा रहेगा, अरे मैं ऐसा करता हूँ, चलो ठीक है ये अच्छा ही काम है। भगवान की प्रसन्नता के लिए अच्छा नहीं करते। इवन इस्कॉन डिवोटीज भी, बहुत अभी जस्ट नए नए जुड़े हैं, नो सिखिए, जो अभी नए नए जुड़े हैं वो भी अगर दान देते हैं ना तो ये सोचते हैं कि मैं अपने हिस्से में से निकाल करके भगवान को कुछ दे रहा हूँ। देखो भगवान मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, डोनेशन कर रहा हूँ, है ना आप, और उसके बदले में हजारों डिमांड भगवान के सामने रख दो। ये नहीं पता कि जो भी धनराशि आपके पास है, जो कुछ भी आपका है, वो सब भगवान का ही है, आपका कहाँ है? तो वो भी हम सकाम कर्मों से में बांधते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं, अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई है, चारों दिशाओं में। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं। जैसे देखो निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, तो नीचे वाला जो भाग है, दो भाग बताए, एक ऊपरी एक नीचे। नीचे वाला जो भाग है उसमें मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते और बिल्लियां आदि, ये सब नीचे की योनियां। ठीक है। जिनकी जो हम कहते हैं चेतना, विकसित, अर्ध विकसित और अविकसित। कुछ लोगों की चेतना जो होती, तीन स्थिति बताई जाती है कि हमारी जो चेतना है वो विकसित है, अविकसित है और अर्ध विकसित है, उस स्थिति में। तो यहाँ कह रहे हैं कि हम कौन सी स्थिति में है, अभी तक हमारी चेतना अर्ध विकसित वाली स्थिति में है पूरी तरीके से। क्योंकि हम नहीं, क्योंकि निचली योनियों में जो पेड़ पौधे हैं वो अपनी चेतना को उतना फील नहीं कर सकते, फील तो कर सकते पर हमें शो नहीं कर पाते। वो दुख में है लेकिन हमें शो नहीं कर पाते। आपने सुना होगा एक एग्जाम्पल कि किसी ने पूछा कि क्या पेड़ों में भी जान होती है, क्या पेड़ों में भी चेतना होती है? तो किसी ने एग्जाम्पल देकर बताया कि हाँ, कि तुम्हारे पास घर के पास में कोई पेड़ है, जाकर के डेली उसको गालियां दो कि ये ऐसा है, बीच रास्ते में आ जाता है, खराब है, इतना बड़ा फैला हुआ है, गंदगी कर देता है, तो जो भी उसको कुछ बोलना है आप खूब उसको गालियां दो, वो थोड़े टाइम बाद में सूख जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर चेतना है, वो सुन पा रहा है ना, जो आपके जो फीलिंग्स है ना वो उसको मतलब फील कर पा रहा है, महसूस कर पा रहा है वो, इसका मतलब उसके अंदर चेतना है, प्राण है उसके अंदर।
लेकिन वो शो नहीं कर पाता हम। और बदले में हम क्या करते हैं, छोटा सा दुख आता नहीं है उसका ढिंडोरा इतना पीट देते हैं, ये भगवान मेरे घर में ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं एग्जाम में फेल हो गया, इतने कम नंबर आए मेरे। दुख छोटा सा है लेकिन हम दिखाते इतना बड़ा करके हैं। तो हमारी चेतना फिर भी थोड़ा विकसित स्थिति में है, लेकिन इनकी तो बिल्कुल अविकसित होती है। ये बिल्कुल नहीं बता पाती चीज। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित है, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां है। यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। तो ये उच्च की योनियां कौन सी हो गई, जहाँ देव गंधर्व आदि रहते हैं वो सब, देवलोक आदि, ये उच्च योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार यह वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित। तो नॉर्मल कोई वृक्ष होगा तो कैसे फलेगा फूलेगा, जब आप खाद, उसको लाइट मिलेगी, मतलब सन, सूर्य की किरणें मिलेंगी, उसको खाद मिलेगा, पानी मिलेगा, तो वो जीवित रहेगा, वो हरा भरा रहेगा, वो बड़ा होता रहेगा। और इस वृक्ष की जिसकी हम बात कर रहे हैं, अश्वत्थ वृक्ष की, जो परछाई रूप में है और इस भौतिक जगत को जो दिख रहा है हमें, जो है एक्चुअल में ऊपर की तरफ, लेकिन हमारे परछाई रूप में ये भौतिक जगत को बताया गया। वो कैसे फलता फूलता है, वो फूलता है आपकी गुणों के द्वारा। जिस गुणों में आप होंगे, उसी गुणों के आधार पर आपके इंद्रिय विषय बनेंगे, और उस इंद्रिय विषय के पीछे पीछे आप कितनी कामनाएं कर लेते हैं, उन कामनाओं को पूर्ति करने के लिए आप जितना जितना हाथ पैर फैलाएंगे, उतना उतना ये वृक्ष जो है वो बड़ा होता चला जाएगा। ये समझा रहे हैं। मतलब भौतिक जगत था इतना सा ही, लेकिन आज बढ़ते 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 कितना बढ़ गया है, हमें समझ में भी नहीं आ रहा। इतना बढ़ गया है, और बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि इच्छाओं की कोई अंत ही नहीं है, इच्छाओं का। हमारे अंदर जो कामनाएं है ना, उसका कोई अंत ही नहीं हो पा रहा, बढ़ ही रही है वो। जैसे आपने देखा होगा, बारिश के मौसम के बाद में पेड़ों पे देखो, पेड़ों के ऊपर से कुछ कुछ जैसे पत्ते पूरे झड़ जाते हैं, फिर पत्ते नए आने शुरू होते हैं बसंत ऋतु। तो आप देखना कि छोटी छोटी डोडी जैसी आने लग जाती है ना, कुछ फूल आने होते हैं तो डोडी जैसी आनी शुरू हो जाती है, वो धीरे धीरे कली बन के खिलते हैं, फिर वो फूल बन जाते हैं पूरे बड़े हो। जब छोटे छोटे कपोल होते हैं ना, हल्का सा भी स्पर्श करो के नीचे गिर जाएंगे। प्रयास किया होगा, नहीं किया तो अब कर लेना थोड़े टाइम बाद, कि कोई भी पेड़ अगर बिल्कुल पूरे पत्ते झड़ गए हैं उसके, और अब उसमें फूल और पत्तियां वगैरह आने लगी है, तो बिल्कुल नई नई पत्ती अभी आई है, नया नया फूल अभी आने वाला है, अभी तो उसकी डोडी बनी है ना, जिसको हम कपोल कहते हैं। महाराज, गुरु महाराज एग्जाम्पल देते हैं। तो उसको थोड़ा सा भी टच करोगे ना, बिल्कुल हल्का सा भी, तो वो फटाक से नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट होता है, इतना मुलायम होता है। अभी नया नया है ना, अभी तो उसकी जड़ें भी नहीं पकड़ी अच्छे से, और वो पहले ही टूट गया। हमारे इंद्रिय विषय भी कुछ ऐसे ही होते हैं। अगर शुरू शुरू में आपके मन में कोई विचार उठा कि अरे यार, पड़ोसी के पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उसका व्यापार भी अच्छा चल रहा है, क्यों नहीं मैं भी उसी के जैसा व्यापार कर लेता हूँ। आपका अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपको उसकी बराबरी करनी। तो आपके अंदर विषय जागा, उस विषय को दबाने की जगह आप उसको और ज्यादा उत्तेजित कर देते हैं, और फिर भर भर के उसके अंदर पानी देते हैं। तो पेड़ का जो पत्ता जस्ट अभी अभी निकला था, वो बढ़ते 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 फटाक से पत्ती बन करके आ जाता है बाहर, और बड़ी पत्ती बनकर थोड़े टाइम बाद में ही वो पूरी तरीके से परिपक्व होने लग जाता है। हमारी इच्छाएं भी कुछ ऐसी ही होती है। हम बहुत जल्दी 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 हवाएं देते हैं उसको, और वो हवा देते देते कब इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है समझ में ही नहीं आता। और अंत समय में जब हमें लगता है कि अब मैं छोड़ छाड़ करके वैराग्य ले लूंगा और चला जाऊंगा जंगल में, या वृंदावन जाके रहूंगा, उस टाइम पे फिर हमसे घर से बाहर निकला ही नहीं जाता, क्योंकि आपने इस वृक्ष को इतना बड़ा खड़ा कर लिया है। था छोटा सा ही, लेकिन इतना बड़ा कर लिया है कि अब निकला ही नहीं जा रहा इससे बाहर। और जब तक आप निकलेंगे, जब तक तो आपकी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी होंगी इस घर में, इस घर परिवार स्वजनों में, इस शरीर की आसक्ति में, कि आप सोच ही नहीं पाएंगे घर इससे बाहर निकलने का। इसलिए ऐसा होता है हमारे साथ। उस इंद्रिय विषय को जो अभी आपके मन में जस्ट आया है, उसको उसी टाइम पर खत्म कर दो, उसको डाइवर्ट कर दो, और उसको मतलब ये समझा दो कि हमें शरीर से सुख नहीं मिल रहा है, हमारा सुख तो आत्मा में है। आत्मा के स्तर पर जो भी कर्म हम करते हैं, भक्ति में कर्म जो हम कर रहे हैं, उसी से सुख की प्राप्ति होगी। शारीरिक सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आए तो दुख भोगने के लिए थे भौतिक संसार में, भगवान ने तो दुख भोगने के लिए इस भौतिक संसार में भेजा।
और आप सुख की कामना कर। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जैसे एक नॉर्मल वृक्ष का पोषण जल से होता है, वैसे ही इस वृक्ष का जो पोषण है वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जलाभाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है, तो कोई खंड लहलहाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक आधिक्य होता है, वहां उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती हैं। तो कभी वो हम देखते हैं ना, कुछ जगह खंडर पड़ा रहता है एकदम, जैसे जैसे हम देखें रेगिस्तान आदि जहाँ पानी नहीं है, तो आपको पूरा सूखा सूखा एकदम खाली खाली वीरान जैसा दिखेगा, ना कोई पेड़ पौधे ना कोई घर, कोई रहना भी पसंद नहीं करेगा। और दूसरी तरफ जहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जैसे हम देखें साउथ साइड में, हमारे दक्षिण भारत में बहुत ज्यादा बड़े बड़े जंगल है, क्योंकि इतनी बारिश होती है वहां पर, तो आपको पूरा लहाता वाला मिलेगा, एकदम सुंदर। लेकिन कोई कोई खंड कहलाता है। इसी प्रकार प्रकृति के विशेष गुण जहां जिस तरीके से काम करेंगे, अगर जैसे लोग बोलते हैं जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, हम देखते हैं भारत की जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, पूरे विश्व की जनसंख्या बढ़ रही है। वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि 3 गुण इतनी तीव्रता से काम कर रहे हैं कि देव आदि लोग भी ये सोचते होंगे कि अरे काश हम भी इस भौतिक जगत में जन्म लेते। ऐसे तो हम उल्टा सुनते हैं, हम ये सुनते हैं कि देवता आदि जो है वो लालायित रहते हैं इस संसार में आने के लिए, ताकि वो भक्ति कर पाए और उनको भी भगवान की लीलाओं का रसास्वादन मिल पाए, क्योंकि भगवान तो इस भौतिक जगत में आते हैं हमारा उद्धार करने के लिए और फिर लीलाएं करते हैं। और देवताओं के लिए तो वो भी दुर्लभ है, तो वो उनको मिल नहीं पाता, तो वो सोचते हैं कि हम यहाँ आए। लेकिन आप इस दृष्टिकोण से देखो कि ये भौतिक जगत में जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या, ये तो वैसे फिलोसॉफी गलत है कि जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि जितनी आत्माएं बनाई गई थी पहले उतनी ही है, कोई बड़ा घटा कुछ नहीं, है ना। और दूसरी तरफ कि ये भौतिक जो हमें दिख रहा है, जितनी आत्माएं थी उनको अलग अलग योनियों में डाल दिया गया है। अब जिस योनि में ज्यादा गुण, जो हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण की बात कर रहे हैं, अगर तमोगुण प्रदान होगा तो तमोगुण की योनियां ज्यादा बढ़ेंगी, जैसे मनुष्य बहुत बढ़ जाएंगे, पशु पक्षी बहुत बढ़ जाएंगे। वैसे अगर रजोगुण प्रधान है, अगर लोगों में रजोगुण ज्यादा है, तो फिर ब्रह्म आदि उसकी, लोग यज्ञ करेंगे, बड़े बड़े हवन आदि करेंगे, लोग बहुत ज्यादा पुण्य करेंगे, दान देंगे, ये सब करेंगे, ताकि वो इंद्र की गद्दी प्राप्त कर सके या ब्रह्म आदि तक जा सके। तो वो रजोगुण प्रधान है। कुछ लोग तपस्वी मुनि आदि जो होते हैं वो फिर उच्च लोकों की बात करते हैं, वो तपस्या करते हैं, वो त्याग अनुभव करते हैं, तो उसके लिए। तो इसी तरीके से जो गुण प्रदान होगा उसकी योनियां उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी, जबकि आत्माएं तो उतनी ही है जितनी बनाई गई थी, है ना। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय है। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं, और इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान नाक आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आ सकते हैं। शाखाओं के जो सिरे हैं, शाखाओं का जो ऊपरी भाग है वो क्या है, इंद्रिय विषय। अगर आपने उस, मैंने कहा ना कपोल का एग्जांपल दे करके, कि अगर स्टार्टिंग वाले पार्ट को ही आपने तोड़ दिया, उसको नहीं बढ़ने दिया आगे, तो फिर वो आगे पेड़ से पत्ता रूप लेकर के आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो शाखा बढ़ेगी ही नहीं आगे। लेकिन हम उसको और हवा देते हैं आंख कान आदि स्पर्श आदि से, ताकि फिर वो विषय और जो हमारी इंद्रियां हैं वो साथ में कनेक्ट करके इसको और बढ़ाती। तो हमारा मतलब हमारा यही होना चाहिए प्रयास, कि हम इन इंद्रिय विषयों पे चिंतन ना करें, और चिंतन ना करके हम इनको बढ़ावा ना दें, और जहां पर मन में कोई इच्छा जागृत हुई हम उसे वहीं खत्म कर दें। और ये कब हो सकता है, जब आप हरिनाम को पूरी दृढ़ता से लेंगे। अगर जब भी आपके मन में कोई इच्छा जागृत होना है, ऐसी कोई भी भौतिक इच्छा, अब पता कैसे लगेगा कि भौतिक इच्छा जागृत हुई है या आध्यात्मिक इच्छा, प्रश्न उठता है ना। तो ऐसा है कि जो भी आपके शरीर से संबंधित जो भी इच्छा आपकी उठती है, वो सब कामनाएं हैं। और अगर आप भगवान की प्राप्ति के लिए, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो आध्यात्मिक इच्छा है, क्योंकि आप अपने लिए तो कुछ करना ही नहीं चाहते। इसमें अपने लिए ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं नाम जप कर रहा हूँ तो मुझे स्वर्ग लोक चाहिए, मुझे गोलोक चाहिए, मुझे ये, वो इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। आप जो कुछ कर रहे हो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, उसके बाद वो उठा करके नरक में डाले, स्वर्ग में डाले या गोलोक ले जाए, वो उनकी इच्छा है, हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए। भौतिक इच्छा क्या है, शरीर से जितनी सारी इच्छाएं जागृत हो सकती है, किसी आपके घर के किसी मेंबर के लिए
खुद के लिए, धन संपत्ति आदि के संचय करने के लिए, आपका नेम प्रसिद्धि पाने के लिए, कोई भी इच्छा जागृत हो सकती है। ये सब भौतिक इच्छा है, और ये आपको इस संसार में दोबारा से लाने वाली है अगर आप ऐसी कोई इच्छा कर रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं टहनिया शब्द रूप स्पर्श आदि इंद्रिय विषय, सहायक जड़े है राग और द्वेष। सबसे बड़ा मतलब इस भौतिक जगत में लाने का जो कारण है वो ये राग और ये द्वेष ही है। कैसे? हमें कुछ लोगों से तो इतना अटैचमेंट है, हमें ऐसा लगता है उनके बिना तो जी नहीं पाएंगे, हम मर ही जाएंगे अगर वो चले गए। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों में हमारी जान अटकी रहती है। किसी के पति में उसकी जान अटकी रहती है, किसी की पत्नी में जान अटकी रहती है, किसी के बच्चों में अटकी रहती है, किसी के माता पिता में अटकी रहती है, किसी के दोस्त में अटकी रहती है। उसको लगता है बस दोस्त होंगे तो भी हम रह ही नहीं पाएंगे अगर ये नहीं हुए हमारी लाइफ। जबकि आप देखो, बचपन से जब हम छोटे थे तब से लेकर के आज बड़े होने तक कितने दोस्त बदल लिए हमने, और हर दोस्त के लिए हम यही फील करते हैं कि ये नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊंगा, ये नहीं होगा तो मैं कैसे जीऊंगा। आपके स्कूल फ्रेंड का कोई पता ठिकाना है? एक आध कोई दोस्त इधर उधर रेयर कोई आपके साथ हो तो पता नहीं, नहीं तो स्कूल के दोस्त स्कूल में रह जाते हैं, कॉलेज के दोस्त कॉलेज में रह जाते हैं, आप जॉब करने लगते हो तो आपके कलीग्स आपके दोस्त बन जाते हैं, है ना? फिर आप ग्रस्त में आते हो तो ग्रस्त लोग आपके दोस्त बन जाते हैं। जैसे जैसे आपका परिवर्तन आएगा लाइफ में, वैसे वैसे दोस्त और इन सब में भी आपका परिवर्तन आता चला जाएगा। माता पिता से धीरे धीरे आसक्ति करके धीरे धीरे कम हो जाएगी, बाद में वो उनको दुश्मन मानने लग जाएंगे। क्या किसी के बिना आपकी जिंदगी रुकती है? फिर भी इतना अटैचमेंट है हमारा अपने साथ के लोगों से, जो हमारी शारीरिक संबंधों से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, उन लोगों से इतना अटैचमेंट है, इतना राग, ये इसी की बात कर, इतना राग है हमें कि इनके बिना रह नहीं पाए। मतलब हम माला कर रहे हैं और घर पे कोई आ गया, कुछ लोग तो मेहमानों से भी इतना आसक्त होते हैं कि कोई आ गया ना घर में तो हम अपनी माला को अधूरा छोड़ करके, या अधूरा भी नहीं छोड़ेंगे, पकड़ रखा है उसको माला को, और हम गेस्ट को अटेंड करने चले जाते हैं। अरे माला तो कंप्लीट कर लो अपनी, तो 5 मिनट वेट कर लेंगे गेट पे तो क्या हो जाएगा। लेकिन उस टाइम भूल जाते हैं हम कि भगवान से मीटिंग चल रही है हमारी। सुबह सुबह याद रहता है मंगला मुहूर्त में बस, कि सुबह सुबह मीटिंग होती है भगवान के साथ। पूरे दिन जो हम नाम ले रहे हैं ना, वो तो हम ऐसे ही ले रहे हैं रगड़ा वाला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो तो रगड़ रहे हैं हम बस। उस टाइम पे फिर कोई अतिथि आए, कोई बच्चे स्कूल से रोते धोते आए, है ना, कुछ भी आए, फिर हम भूल जाते हैं हम नाम ले रहे हैं। ऐसी आसक्ति है हमारी अपने लोगों से। और कुछ लोगों से इतनी दुश्मनी है, द्वेष जो हमने पाल रखे हैं अपने अंदर, कुछ लोगों से तो इतनी दुश्मनी है, ऐसे लगता है बस ये दिखना नहीं चाहिए बस, वो दिखते ही हमारा मूड खराब हो जाता है। मतलब मैं भी ऐसे लोगों में से हूँ, बहुत सारे लोगों से राग, बहुत सारे लोगों से द्वेष, कि बस दिखना नहीं चाहिए बस, अगर वो दिख जाए तो ऐसा लगता है पूरा दिन ही खराब हो गया। इतना द्वेष है हमारे अंदर। हमें मतलब प्रयास करना चाहिए कि हम कभी भी ऐसी स्थितियां ना पैदा करें कि हमें किसी के लिए भी इस भौतिक जगत में दोबारा से आना पड़े। आपका अटैचमेंट होगा तो भी आपको आना पड़ेगा, और अगर आपका द्वेष है किसी से तो भी आपको आना पड़ेगा चुकाने के लिए। आप अपने मन में रख ही क्यों रहे हो ये सब? तो राग और द्वेष दोनों ही स्थिति में आपको आना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, अब देखो, एक रानी का एग्जाम्पल है। एक रानी होती है, उसको अपने नौलखे हार से इतनी आसक्ति थी कि उसने भी समझाया है कि साधु संग, ये जो वरदान मैं बता रही हूँ आपको स्टोरी, इससे हमें क्या शिक्षा मिलेगी? शिक्षा ये है कि साधु संग जीवन में कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो हमें समझा सकता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो होता है क्या है कि एक रानी होती है, उसके पास एक 9 लख का हार होता है। वो उस 9 लख के हार से इतनी आसक्ति होती है कि वो 1 मिनट के लिए उसको खोलती भी नहीं है, पूरा टाइम पहने रखती है। तो एक दिन वो स्नान करने के लिए जाती है और अपना 9 लख का हार जो है वो अपने टेबल पर छोड़ करके चली जाती है। इतने टाइम में एक कबूतर आया, उस 9 लख के हार को अपने मुंह से उठाया और उसको ले गया। अब रानी जब स्नान करके बाहर आई तो देखा, अरे 9 लख का हार तो है ही नहीं, गायब है। तो वो देखती है कि फिर वो पूरे महल में ढिंडोरा पीट देती है, मेरा 9 लख का हार चोरी हो गया है, देखो यहाँ पे कोई चोर आया होगा या हमारे सैनिकों ने चुरा लिया होगा, सबकी तलाशी लो, देखो मेरा हार नहीं है, मेरा हार नहीं मिलेगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी, ऐसा करके वो कहती है।
तो राजा सबको लगा देता है ढूंढने में कि चलो सब ढूंढो कौन कौन कहाँ कहाँ से आया है और कौन कौन रानी के जो रूम है उसके अंदर कौन किस किस ने एंट्री की थी, कौन कौन गया था, और सबकी तलाशी की जाएगी। सब ढूंढा, कहीं नहीं मिला। फिर किसी ने सोचा कि कोई बाहर से आया होगा, तो चलो ढूंढते हैं। तो देखा ऊपर एक पक्षी उड़ के जा रहा है और उसके मुंह में वो नौलख का हार है। तो सारे सैनिक उसके पीछे पीछे भाग, और वो क्या करता है, कबूतर ला करके एक पेड़ के ऊपर, एक टहनी के ऊपर उसको टांग देता है और चला जाता है, तो उड़ जाता है वहां से। वो उस पर गिर जाता है पेड़, उस टहनी में आके अटक जाता है। उसके जस्ट नीचे नदी है। अब वो नौलख के हार की परछाई कहाँ दिख रही है? पानी के अंदर, है ना। अब एक पास में से एक कोई व्यक्ति गुजर रहा था, तो गुजरते गुजरते उसको तो दिख गया कि पेड़ पे वो हार है और नीचे में। लेकिन जो राजा के सैनिक आए, वो राजा के सैनिक जो थे, वो देखते ही पानी में कूद गए, क्योंकि उन्होंने ऊपर तो देखा नहीं, सिर्फ पानी में देखा। पानी में देखा तो वो परछाई दिखी कि हार है। उन्होंने इतना दिमाग नहीं लगाया कि इतना भारी होगा, पानी में कैसे तैर सकता है हार, वो तो डूबेगा ही नीचे। लेकिन उनको तो सिर्फ परछाई दिखी और वो कूद गए पानी में, उसको निकाला। अब कितने हाथ पैर झपट्टे मार लिए, पर वो हार नहीं मिल रहा। वो सोच रहे गया कहाँ, पानी में तो दिखा था, पानी में होगा तो मिलेगा ना, पानी में तो था ही नहीं। तो वहां से एक साधु गुजर रहे थे, तो कह रहे थे तुम क्या ढूंढ रहे हो इस पानी में, और क्यों इतना पानी फैला रखा है, तुमने पूरा पानी बाहर कर दिया है। तो वो बोलते हैं कि हम रानी का नौलख का हार ढूंढ रहे हैं, जो हमें नहीं मिल रहा। अभी कुछ टाइम तक इस पानी में दिखाई दे रहा था, इतना सर्च करने पे भी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? साधु उनको कहते हैं कि ऊपर देखो, देखो पेड़ पर टका है वो हार, और तुम उसकी परछाई जो है वो इस कहाँ देख रहे हो, इस संसार में, इस जगत में। जो इस जगत को हम देख रहे हैं ना, ये परछाई है। तो जो सुख हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो इस भौतिक जगत में नहीं है, ये परछाई है जो ऊपर ही मिल सकता है, नीचे नहीं। है तो पानी जैसा आभास करा रहा है हमें कि सुख है। किसी संबंध में, किसी धन संपत्ति में, किसी भी तरीके से प्रेम में जो आपको लग रहा है, किसी से मोह में, किसी भी स्थिति में आपको सुख नहीं मिलेगा, और प्रेम भी नहीं मिलेगा। प्रेम है ही नहीं संसार में। एक माता अपने बच्चे से ये इच्छा करती है कि वो उसको प्रेम करे, सम्मान करे। एक पति पत्नी आपस में ये इच्छा करते हैं कि वो हमारा सम्मान करे, हमसे प्रेम करे। उसी के लिए हम काफी बार कटाक्ष भी कर देते हैं, हम बहुत कुछ बोल भी देते हैं। लेकिन है नहीं तो वो दे भी नहीं सकते। जब उनके पास है ही नहीं तो कहाँ से देंगे? हम तो गलत व्यक्ति से गलत चीज मांग रहे हैं। एक्चुअल प्रेम भगवान के पास है, हमें उनसे मांगना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपका प्रेम चाहिए। तो ये ऐसी स्थितियां हैं हमारी कि इंद्रिय विषय जो है ना, हमें इतना घेरे हुए हैं कि हम निकल ही नहीं पा रहे इनसे बाहर, क्योंकि हम गलत चीज को समझ बैठे हैं। हम अपने आप को तो भूल गए, अंदर बैठी आत्मा को तो, लेकिन बाहरी जो शरीर है ना, बस इसी को याद कर रखा है हमने। इसलिए प्रॉब्लम है। तो ये राग और द्वेष ही है जो हमें इस भौतिक जगत से वापस ऊपरी लोक ले जा सकते हैं, और नहीं तो वापस घूम फिर करके इस मृत्यु लोक में दोबारा ले आएंगे। राग और द्वेष, तो अटैचमेंट नहीं होना चाहिए और किसी से द्वेष नहीं होना चाहिए। जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप है, धर्म और अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती है, जो चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो ये धर्म और अधर्म क्या है? वही है। धर्म क्या है? जब भगवान खुद साक्षात है, भगवान जो कुछ कह रहे हैं वो सब धर्म है, और जो सब उसके विपरीत है वो सब अधर्म है। इसकी परिभाषा ही यही है। भगवान ने जो कुछ भगवत गीता में या अपने मुख से कहा है, या भगवान के ही जो शक्ति आवेश अवतार है, जो भागवतम आदि ग्रंथों में कहते हैं, वो सब कुछ धर्म है। और उनके विपरीत जो चीजें हो रही हैं वो सब अधर्म है। जिसमें भगवान की प्रसन्नता नहीं है वो सब अधर्म है, जिसमें भगवान की प्रसन्नता है वो सब धर्म है। अब आप देखो कि आप कौन सी स्थिति को अपना रहे हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, तो वास्तविक जड़ें कहाँ है? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी उत्पत्ति कर रहे हैं, किंतु अन्य जड़ें मृत्यु लोक में है, और उसकी बाकी जड़ें कहाँ फैली हुई है? इस मृत्यु लोक, और फैलती ही जा रही है। जबकि क्या होता है, हम देखते हैं काफी बार पेड़ बड़े हो जाते हैं तो शाखाएं काट दी जाती है, होता है ना ऐसा। लेकिन हम उन शाखाओं को काटने की बजाय और फैलाते जा रहे हैं, और फैला रहे हैं।
तो ये अन्य जितनी जड़ें जो है वो मृत्यु लोक तक जा रही। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग भोग चुकता है तो वह इस धरा पर उतरता है। जब वो अन्य लोकों में, मनुष्य उच्च लोकों में, तो क्या होता है, दो तरीके के कर्म हम करते हैं, तीसरे कर्म की बात नहीं कर रहे अभी, पाप कर्म और पुण्य कर्म। जो लोग पाप और पुण्य दोनों करते हैं उनको पहले स्वर्ग आदि लोकों में भेजा जाता है, कि वो जितने उन्होंने पुण्य किए हैं गिनती मात्र के, वो जाकर के पहले उसके सुख का भोग कर ले। तो पहले आपको स्वर्ग भेजेंगे अगर आपने दान पुण्य आदि किए हैं, किसी की हेल्प की है ना। तो उस स्थिति में कुछ लोग अपने शरीर का ही जो है वो मतलब किसी को दे जाते हैं, दान कर जाते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग सकाम कर्म करते हैं, कुछ हवन आदि वगैरह करते हैं, वो सब सकाम कर्म करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ प्राप्ति की इच्छा से आप वो काम करते हैं, तो वो सब सकाम कर्म, तो वो सब पाप पुण्य की स्थिति में आते हैं। तो जो पुण्य आपने किए हैं उससे स्वर्ग आदि लोक मिलेंगे, तो पहले आपको स्वर्ग आदि लोकों में भेजेंगे। आपका जैसे ही पुण्य खत्म हुआ फिर आपको नीचे के लोक में भेजेंगे, पाप योनि में, जो कहाँ है, वो है नीचे नरक आदि। तो पाप कर्मों को भोगने के लिए वहां भेजेंगे। और जब आपको एक जब आपके पाप और पुण्य कम होंगे, लेकिन आपका कहीं ना कहीं साधु संग हुआ है, या फिर आपने बहुत अपने जन्मों में काफी टाइम तक आपने भक्ति की है, तो फिर आपको मनुष्य जीवन मिलेगा जिसमें आप अपनी भक्ति को पूर्ण कर सके, है ना। और फिर आप वापस से भगवान के धराधाम जा सके। तो उस स्थिति के लिए आपको इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है, जहां पर आकर के आप अपनी भक्ति पूरी करते हैं। ये साफ क्लियर बता दिया गया है कि इस मृत्यु लोक में सिर्फ आप इसलिए आते हैं ताकि आपको जो ये मनुष्य जीवन मिला है इसको साधन बना करके आप अपनी भक्ति जो अधूरी रह गई है उसको पूर्ण करें। आपने 1% की थी या 2% की थी, अब आपको 98% आपको इस मनुष्य जीवन में करना है, अब आपको कंप्लीट करना है, तब जाकर के आप वापस से भगवान के धाम जाएंगे। नहीं तो आप पाप पुण्य की फेर में ही लगे रहेंगे। और जैसे ही भगवान देखेंगे कि ये तो वही सब चीजें कर रहा है, चाहे कितना ही मनुष्य जीवन दे दो या कोई और योनि दे दो, वही पुण्य पाप 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 की प्रवृत्ति में लगा रहता है, तो कुछ नहीं होगा, इस मृत्यु लोक में ही पड़े रहेंगे। और ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अजगर जैसी योनियां मिलने लग जाएंगी, सांप और अजगर जैसी, कि बस पड़े रहो खा करके, कुछ नहीं कर सकते आप, आपके हाथ पैर सब बंधे हुए हैं। लेकिन अभी हमें भगवान ने दो हाथ दो पैर सारी इंद्रियां बिल्कुल सही सलामत दी है, हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है कि हम चिंतन कर सके विषयों का, शास्त्र के अनुसार चल सके, साधु संग जो जो साधु हमें कहते हैं उसके अनुसार हम चीजें कर सके। इतना अगर हमें भगवान ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, कोई चार्ज नहीं ले रहे वो इसके लिए, तो हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। और हमें इस मनुष्य लोक को जो क्या बताया गया है, कर्म क्षेत्र माना जाता है। तो मनुष्य लोक क्या है, कर्म क्षेत्र है। आप भगवान आपके सिर्फ कर्म देखेंगे कि आपने क्या कर्म किया, कुछ नहीं देखेंगे भगवान। पाप पुण्य सब भूल जाओ आप, अगर सोचो अगर आप भक्ति में कर्म करते हैं तो भगवान सब भूल जाएंगे आप। एक बार में ही सारे संचित प्रारब्ध जितने आपने कर्म इकट्ठे किए थे, जितने तरीके के कर्म किए थे, सब खत्म, जड़ सहित। तो हमें ये समझना है कि ये जो बता रहे हैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख करके समझा रहे हैं कि ये अश्वत्थ वृक्ष जो है ये एक तरीके का सपना है, या ऐसे कह सकते हैं परछाई रूप है, जिसको हाथ लगाने जाएंगे तो गायब हो जाएगी। आज अभी दिखाई दे रही है, बाद में नहीं दिखाई देगी, ऐसी परछाई रूप है। तो हमें इस परछाई में नहीं फंसना। जो एक्चुअल वृक्ष है, जो एक्चुअल जड़े हैं, जो वास्तविक जड़े हैं वो भगवान, तो हमें भगवान को पकड़ना है बस, फिर कुछ नहीं होगा। अगर कोई पेड़ काटने जाता है तो लोग उसकी शाखाओं को लटक जाते हैं, क्या मत काटो करके, क्या करते हैं, जड़ों से लिपट जाते हैं, पेड़ के तने के लिपट जाते हैं कि नहीं काटने देंगे, ऐसा ही होता है। तो हमें भी पेड़ की जो जड़ है ना उसी को पकड़ना है, तो हमें भगवान को पकड़ना है, भगवान के चरणों को पकड़ना है, ताकि हम इस मृत्यु लोक में दोबारा से ना आए।